हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ये वोकेबुलरी आपको कंपटीशन एग्जाम में तो हेल्प करती ही है, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी इम्प्रूव कर देती है। तो दोस्तों, जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉवर्ब्स। और इस प्रॉवर्ब वाले चैप्टर के 2 वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, और वो वीडियोस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की जो पहली प्रॉवर्ब है वो है, बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी अच्छी। दोस्तों, ये जो प्रोवर्ब है इसको इंग्लिश में कहते हैं, ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट अब्रॉड, या रोस्टेड मीट अब्रॉड। तो ये जो है हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रोवर्ब जो है वो एग्जैक्टली वैसी की वैसी ट्रांसलेट नहीं होती, उनको भी पोएटिक लहजे में ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाता है। तो बाहर की चिकनी चुपड़ी से घर की रूखी सूखी अच्छी, इसको इंग्लिश में कहेंगे, ड्राई ब्रेड एट होम इज बेटर देन रोस्ट मीट अब्रॉड। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसको हिंदी में हम जानते हैं, बुरे दिनों के पश्चात अच्छे दिन अवश्य आते हैं। तो अगर आपको ऐसा हिंदी में कहना हो तो आप इंग्लिश कहेंगे, एवरी डार्क क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग। दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, आज का काम कल पर मत छोड़ो। तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, डू नॉट पुट ऑल ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। यानी आप कोई भी काम को कल पर मत छोड़ो जो आप आज कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, किस्मत अपने बनाए बनती है। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं, एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। यहाँ पे फेट की जगह कभी कभी हम डेस्टिनी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, कमजोरी स्त्री का दूसरा नाम है। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है, फ्रेलिटी। फ्रेलिटी यानी कमजोरी। थाई नेम ऑफ वुमेन, थाई नेम ऑफ वुमेन है यहाँ पे, ठीक, या थाई नेम इज वुमेन भी एक्सेप्टेड है। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, कदर खो देता है हर रोज का आना जाना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है इस तरह से, देखिए, टू मच फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। टू मच फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, क्रोध में मनुष्य को होश नहीं रहता। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, फ्यूरी एंड एंगर। फ्यूरी और एंगर दोनों शब्दों का मतलब होता है गुस्सा। तो फ्यूरी एंड एंगर कैरी द माइंड अवे, वो आपके दिमाग को दूर ले जाता है, यानी आप दिमाग से काम करना बंद कर देते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट जो प्रॉवर्ब है वो है, देर है मगर अंधेर नहीं है। ये पूरी कहावत ऐसी है कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर, ठीक। तो ये पूरी प्रॉवर्ब है, गॉड्स मिल ग्राइंड्स स्लो बट श्योर। नेक्स्ट प्रॉवर्ब है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ग्रेट बूस्ट स्मॉल रोस्ट, ठीक। ग्रेट बूस्ट स्मॉल रोस्ट यानी ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट प्रॉवर्ब है, अच्छा वह है जो अच्छा करे, ठीक। तो इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, ठीक। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज यानी अच्छा वह आदमी कहलाता है जो अच्छा काम करता है। फेशियल ब्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, राही का पहाड़ बनाना। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट प्रॉवर्ब है, यदि शांति चाहते हो तो युद्ध का प्रबंध करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इफ यू डिजायर पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। ये एडोल्फ हिटलर का एक कोट है। वो कहता है कि यदि आप देश में शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें, शांति अपने आप बन जाएगी। नेक्स्ट प्रॉवर्ब है, हराम की कमाई हराम में गवाई। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इल गॉट और इल स्पेंट, यानी किसी को धोखा देके चीट करके आपने जो कमाया वो ऐसे ही वेस्टली खर्च हो जाता है, आपके यूज में नहीं आता, ठीक। फिर अगली जो प्रॉवर्ब है वो है, सवेरे का भूला शाम को घर आ जाए। तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड
मेंड। फिर नेक्स्ट प्रोवर्ब है हद से ज्यादा अमृत भी जहर होता है। ठीक है, यानी अति सर्वत्र वर्जते एक हिंदी में कहावत चलती है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है इन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, यानी अगर अति में हो तो जो अमृत भी है वो भी पॉइजन बन जाता है, जहर बन जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट जो प्रोवर्ब है वो है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप कह सकते हैं इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक, इसका मतलब भी वही है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। या फिर इसको हम कह सकते हैं इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन हॉर्स इज स्टोलन। इट इज टू लेट टू शट द स्टेबल डोर व्हेन हॉर्स इज स्टोलन, यानी स्टेबल का दरवाजा बंद करने का तब कोई फायदा नहीं है जब घोड़ा ही चोरी हो गया हो। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। ठीक, एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। फिर नेक्स्ट है भैंस के आगे बीन बजाना, या फिर एक और हिंदी वर्जन है इसका कि अंधे के आगे रोए अपना चैन खोए या अपना नैन खोए, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है इट्स कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। ठीक, यानी भैंस के आगे बीन बजाना। तो दोस्तों ये था ये प्रॉवर्ब वाले वीडियो का थर्ड पार्ट। इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कोई सजेशन है, कोई चीज़ पूछनी है, कहनी है या बतानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इस तरह के अलग अलग नॉलेजेबल वीडियोस इंग्लिश से रिलेटेड हम यहाँ डिस्कस करते रहते हैं। अगर आप कुछ मुझे पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप इस यूज़र नेम पर फेसबुक पे मुझे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और कोई भी सजेशन है, कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप मुझे होल हार्टेडली लिख सकते हैं। ठीक, तो अभी अपन मिलेंगे इस प्रॉवर्ब वाले वीडियो के सीरीज के फोर्थ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।